वो टार्बन पहनकर, क्या बोलते टार्बन, पगड़ी पहनकर केवल हमें पार कर दो, हम मथुरा जाना चाहती है। तो ये केवल बोलता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ। तो वो देख रहे हैं कि आसपास में कुछ नौका है ही नहीं है, बस वही एक है, और वो भी देखने में थोड़ा कुत्ते जैसे, वस्त्र भी वैसे ही पहने हुए। तो हमें इस गंगा से पार कर दो। तो फिर मथुरा जाने के लिए ये मानसिक गंगा जो गंगा था, वह गंगा कैसे प्रकट हो गया? तो इसमें भी श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में वहां पर भगवान का अनेक लीलाओं में एक लीला है जो भगवान ने बृहस्पति को मारे थे। तो उसको बादशाह भी बोलते हैं। तो जब भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो उस समय कंस भगवान कृष्ण के पास थे, बाबा अपने भांजे के लिए बहुत सारे खिलौने भेजते थे। और वो क्या थे? असुर, विभिन्न प्रकार के असुर। तो असुर को भी ये पता था कि कृष्ण जो है ब्रज में रहने वाले, वो बहुत ही शक्तिशाली है। तो अगर हम इस असुर रूप में जाएंगे तो वो हमें पहचान मिलेगी। तो इसलिए वो विभिन्न रूप धारण करके जाते थे, कभी अरिष्टासुर, कभी बकासुर, कभी अकासुर, कभी सकाटासुर, ऐसे विभिन्न रूप धारण करके जाते थे। तो एक असुर था जिन्होंने गाय के बच्चे का रूप धारण किया। धारण करने के बाद में और कृष्ण को मारने के लिए वो दौड़ पड़ा। तो जैसे ही आगे गया तो भगवान कृष्ण ने उसके पूंछ में पकड़ के ऐसे फेंक दिए, तो एक ही बार में वो फिनिश हो गया। राम नाम सत्य। तो इतने होने के बाद में अभी प्रजा के जो सीधे साथी लोग थे, उनको पता है कि गौ हत्या का कितना पाप है, महापाप है। तो फिर बोलने लगे भगवान कृष्ण के सखाए कि हे कृष्ण, आपने क्या कर दिए, एक गौ के बच्चा को क्या कर दिया, हत्या कर दी, मार दी है। तो हम जानते हैं यद्यपि ये कौन है, असुर है, असुर था, लेकिन फिर भी ये किस रूप में था? बछड़े के रूप में था, गौ के बछड़े के रूप में था। तो इसलिए इससे तो प्रयाश्चित आपको करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। तो प्रयाश्चित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गंगा में स्नान करना पड़ेगा, स्वच्छ प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। तो फिर सभी वरदानों ने बोलने के कारण, इससे बोलते हैं जन्म कर्म समय। भगवान का जन्म कर्म जितने भी एक्टिविटीज है वो सब क्या है? दिव्य है। तो अगर ये दिव्यता को भगवान अपने शाखाओं के साथ पूरे खोल के रखेंगे तो फिर वो रस में आनंद नहीं आएगा। इसलिए भगवान भी एक साधना मनुष्य के रूप में अपने शाखाओं के साथ क्या कर रहे हैं? आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए अभी आप लोग सभी लोग बोल रहे हो कि मुझे प्यूरिफिकेशन करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए, मैंने पाप किया हूँ ये बच्चे को मारकर। यद्यपि वो असुर था लेकिन बछड़े के रूप में आया था। तो ठीक है, मैं अपना प्रयास करूंगा, क्योंकि भगवान ने अपने मन से क्या करते हैं? गंगा को प्रकट करते। और गंगा इतना शुद्ध है कि एक बार नंदा महाराज और यशोदा मैया ने एक स्टोरी सुनी, हकीकत। जब एक गरुड़ जी ने सर्प को खाने के लिए, स्नेक को खाने के लिए लेके जा रहे थे पकड़ के। तो वो जब लेके जा रहे थे तो गंगा के तट के होते हुए लेके जा रहे थे। तो सामावाद कुछ कारणवश वो सर्प को सिर में पकड़े हुए थे गरुड़, उनके पूंछ के द्वारा गंगा को क्या किया? टच किया। जैसे ही पूंछ के द्वारा, सांप के पूंछ के द्वारा गंगा को टच हुआ तो वो एक दिव्य शरीर धारण किया। अभी गरुड़ खाने के लिए लेके जा रहे थे, अभी उनको वैकुंठ पहुंचाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने दिव्य रूप धारण किया। तो ये स्टोरी नंदा महाराज और यशोदा मैया ने सुनी। तो कृष्ण को बोल रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे? गंगा स्नान करने जाएंगे। गंगा का इतना महत्व है, इतना क्या है, महिमा है, तो हम गंगा स्नान कैसे कर जाएंगे? तो ऐसे प्रस्ताव रख रहे थे। तो भगवान कृष्ण सोचने लगे कि मैं अपने माता पिता को इतना दुख क्यों दूं? गंगा जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा गंगा स्नान के लिए।
तो इसलिए एक कारण वो था कि आपने माता पिता के लिए गंगा स्नान करने से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, आपने जितना भी मित्र थे वो भगवान कृष्ण को आश्वासन दे रहे थे कि आपने बच्चा को क्या किया, बच ये है, तो इसलिए इसका क्या करना चाहिए, प्रयासित करना चाहिए, तो प्यूरिफिकेशन करना चाहिए। तो उसके शुद्धिकरण के लिए भगवान ने क्या किया, फिर मन से गंगा का प्रकट किए, गंगा को प्रकट किए और भगवान वहीं पर स्नान किए। तो वो गंगा भगवान ने ऐसे प्रकट किए, वो गंगा आप किसने गोवर्धन परिक्रमा की है यहाँ पर, किन्होंने, हाँ, तो मानसी गंगा कहाँ पर है एग्जैक्टली, हाँ किसको याद है, कौन बता सकते हैं? जब हम राधाकुंड से परिक्रमा करते हुए आते हैं तो मानसी गंगा होते हुए हम फिर गोवर्धन निकलेंगे। तो गोवर्धन में भी बुखारविंद जहाँ है, सॉरी बुखारविंद नहीं, आनियोर के गांव जो है, जो गोवर्धन कमल कृष्ण महाराज के जो मंदिर है उस तरफ से अंदर से जब हम आएंगे तो मानसी गंगा को क्रॉस करते हुए अंदर से फिर हम परिक्रमा करते हैं। हाँ, दान घाटी बोलते हैं, तो दान घाटी आपको याद है, दान घाटी होते हुए अंदर से फिर हम परिक्रमा लगाते हैं। तो मानसी गंगा को क्रॉस करके फिर अंदर की तरफ जाते हैं। तो वहां पर मानसी गंगा भगवान ने प्रकट किए। तो इतना विशाल मानसी गंगा थे, फिर वहां से लेकर गोवर्धन से लेकर मथुरा तक उत्तर था। तो इसलिए राधा रानी गोपियां वहां पर आई थी मथुरा जाने के लिए, गाय और मखान को बेचने के लिए, तो कंस को देने के लिए। तो बोलती हैं कि अरे बाबा 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 करके, तो बाबा तो इतना खराटे मारे तो सो रहे थे, खराटे मारे तो क्या हुआ करके, तो हमें पार करा दो करके, पार कर दो, हमें मखान और गाय लेके जाना है करके। तो नहीं नहीं, मुझे बहुत नींद आ रहा है और मुझे भूख भी लग रहा है, मैं नहीं जा सकता हूँ, और दूसरा ढूंढो। तो सारा आसपास में देखते हैं कोई दूसरा नौका ही नहीं है, हाँ नौका ही नहीं है। तो अभी अभी हमने रामायण में सुने थे ना, भगवान राम जब पार करने जा रहे थे तो एक ही केवट था और दूसरा कोई नौका था ही नहीं। तो यहाँ भी बिल्कुल सिमिलर वैसा ही क्या है, लीला है, तो कोई भी नहीं था। तो इसलिए गोपियों ने आसपास दिखा कि कोई भी नहीं मिला, तो फिर ठीक है करके उनको कन्विंस किए। तो लेकिन वो बोलते मुझे बहुत भूख लगा है, अभी बिना भूखे पेट भजन न हो गए गोपाला, भूखा पेट तो कोई न भजन होता है न कोई काम होता है। तो इसलिए क्या करना है, फिर मुझे गाय मक्खन अच्छी तरह से खिलाओ, मैं तृप्त रहूंगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो फिर खिलाने के बाद तृप्त बनाए। तो बोलते हैं कि आप सब लोग नहीं जा सकते हो, एक ही जा सकते हो। एक ही कौन जा सकते हैं? तो बोलते हैं हम अपने स्वामी जी को भेजेंगे, किनको? श्रीमती राधा रानी को। तो राधा रानी को भेजेंगे करके, तो राधा रानी बोलते मैं अकेले कैसे जाऊंगी, तो आप लोग भी सब चलो करके। तो ये केवल बोल रहे ठीक है हम पहले अपने स्वामी जी। तो इन्होंने राधा रानी के सखी जितना भी थे उन्होंने बोला आप पहले प्रवेश करो, जैसे आप प्रवेश करोगे हम पीछे पीछे दौड़कर आ जाएंगे। तो फिर इतना सुनने के बाद श्रीमती राधा रानी मंजूर हो गई। फिर ये शास्त्र में विभिन्न शास्त्रों में बताते हैं कि ये विशेष करके ये जो नौका विहार है मानसी गंगा के बारे में गोपाल चंपू जीव गोस्वामी ने इसके बारे में वर्णन किया है, और भी कई पुराणों में इसके बारे में बताए गए हैं। तो फिर ऐसे इतना ही बोलने के बाद में फिर वो केवट बोलता है नहीं 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 नहीं, आपके स्वामी नहीं जाएंगे ठीक है, लेकिन मैं उनका चरण धोने के बाद ही नौका में क्या करूंगा, प्रवेश कराऊंगा, नहीं तो नहीं। तो फिर श्रीमती राधा ने बोलते नहीं मैं अपने चरण को कैसे छूने दूंगा इनको, मुझे पता नहीं है ये कौन है करके कैसे बोलती है। तो फिर अगर जब तक आप अपने चरण को धोने के लिए नहीं दोगी तब तक मेरे बोट में प्रवेश नहीं है। अभी बाहर जाना है सबको, लेट होने वाला है, तो ठीक है करके चरण स्पर्श किए। श्रीमती राधा ने सोचने लगी है ये इतना जो नौका चलाने वाला व्यक्ति इतना उद्दंड क्यों कर रहा है, कौन है ये,
करके वो देखने लगे। तो फिर जैसे श्रीमती राधा ने प्रवेश किए, सब प्रवेश तो लेके गए, जाते 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 बीचों बीच मानसी गंगा बीचों बीच में पहुंचाए। उसके बाद बोलते हैं कि मुझे अभी आपने बहुत तृप्त रूप से खिलाए हैं, मुझे नींद आ रहा है, मैं थोड़ा सोऊंगा। तो सब आश्चर्यचकित बोले ये क्या कर रहा है। हाँ, एक तो वहीं से लेट हो रहा है, वहां से लेके आया यार, बीचों बीच क्या बोल रहा है कि अभी यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, अभी हाँ, मुझे नींद आ रहा है, मुझे सोने दो। तो परेशान, सब परेशान हो गए। तो फिर बोलते कि आपको क्या चाहिए, हमें लेट हो रहा है, जल्दी आगे पहुंचाओ। तो फिर उसी क्षण तूफान आ जाता है और पूरा आकाश में क्लाउडी हो जाता है, पूरा बादल से छा जाता है। तो उसके बाद में बादल से छा जाते हैं, हवा आ जाता है। तो बोला अरे 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 मेरे नौका भारी हो रहा है, हाँ जितना भी तुमने गाय और बकरा निकल लेके आए सब गिरा दो, मानसी गंगा में सब क्या कर दो, फेंक दो, नहीं तो नौका डूब जाएगा। आप भी डूबोगे, मैं भी डूबूंगा, मेरा नौका भी डूब जाएगा। तो फिर बेचारे गोपियां बिना सीधे साधे सब फेंकने लगे, सब मटका फेंकने लगे। उसके बाद में अभी तो ठीक है, तुम जितना ये बड़े बड़े गहने पहन कर आए हो घर से, ये भी उतार दो सब, मेरा नौका डूबने वाला है, भारी हो रहा है। तो फिर बेचारे क्या वो भी निकाल दिए। इतना निकालने के बाद फिर बोलते हैं ये जो तुम्हारे वस्त्र पहने हो ये भी भारी हो रहा है, इसको भी निकाल दो। तब तो एक्सट्रीमली बहुत हो गया, ये कोई ना कोई छलिया है करके, ये साधारण बोट में नहीं हो सकता है। तो श्रीमती राधा ने थोड़ा तिरछे नजर से देखी, तो यहाँ पर कृष्ण का क्या था, फ्रूट था, बांसुरी। ओ तुम चोर हो कन्हैया करके बांसुरी को पकड़ लिया। तो उसके बाद में फिर भगवान कहते हैं वो जो नौका बना था वो कौन थे, स्वयं भगवान कृष्ण थे। और इस नौके को पार लेके जाके फिर वहां पर सुंदर सा लीला होता है और भगवान गोपियों को क्या करते हैं, आनंदित करते हैं, आनंद देते हैं। तो ये भगवान ये नौका विहार किस लिए किए हैं, एक तो भक्तों के खुशी के लिए और अपने भगवान के भक्तों विशेष जो है उनको आनंद देने के लिए, और दूसरा कि भगवान ने सोचा कि ये जितना भी